हाय गाइस, सो वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो ये थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा क्योंकि ये कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं बोलने के लिए। दैट इज़ LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये फाइनल वीडियो है फॉर द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। उसके बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर्स। अभी ये जो कंपनी LIC हाउसिंग, इनका जो लोन बुक का जो साइज़ है दैट इज़ अराउंड 3,15,000 करोड़ के आसपास का जो लोन बुक का साइज़ है। ग्रोथ कितना है लोन बुक में? 5%। ठीक है, मतलब यहाँ पे ही मतलब आई फील कि भाई कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देर आर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस जिसका साइज है अराउंड 4,50,000 करोड़, छोला फाइनेंस जिसका साइज है अराउंड 2 लाख प्लस करोड़, LNT फाइनेंस जिसका साइज है 1,30,000 1,20,000 करोड़, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ले लो 1,30,000 करोड़। ये सब जो भी है अभी जो चार नाम बोले, दे ऑल दीज कंपनीज ग्रो एट नॉर्थ ऑफ 20-25%। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बिगर साइज। एंड ये LIC हाउसिंग जो है जिनका साइज है अराउंड 3,15,000 करोड़, ग्रोथ आता है 5%। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आया अराउंड 5%, डिसबर्समेंट्स में 4% के आसपास का ग्रोथ आया, पैट में तो डिक्लाइन आया 3% के आसपास। तो आई थिंक ये अकेला ही कंपनी है जिसका पैट में देयर वाज अ डिक्लाइन इन दिस क्वार्टर कंपेयरिंग टू द लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये स्टार हाउसिंग एंड ये सबको गिन नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो तो मतलब बहुत खराब है, वो छोटे कंपनीज है। जो LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, कैनफिन, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, ये सब भी अगर गिन लो, ठीक है, इनमें से सबसे खराब मुझे लगा पैट में, जो अर्निंग्स में ही आपका डिग्रोथ आ रहा है, ठीक है, तो विच इज़ अ वेरी बैड साइन। पैट डिग्रो 3%। उसके बाद अगर आप उनके AUM का मिक्स अगर देखो, होम लोन इज अराउंड 85%, लैप उनका अराउंड 11-12% के आसपास है, एंड फिर उनका कंस्ट्रक्शन होलसेल वाला जो बुक है दैट इज अराउंड 3-4% के आसपास। उसके बाद उनका अगर आप नंबर्स देखो, रिटर्न रेशियोज एंड सब में ठीक ठाक है, ठीक है, उसमें कुछ ना प्रॉब्लम नहीं। ROE इज अराउंड 14%, लास्ट क्वार्टर 15% के आसपास था। ROA वॉज अराउंड 1.8%, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था 1.7%। तो नंबर्स में ROE नंबर्स आर गुड, 14-15% इज गुड, बट आपका मेन ट्रिगर फॉर री रेटिंग कोई भी कंपनी के लिए इज आपका ग्रोथ। आपका ग्रोथ आ रहा है 5%। उनका गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस भी आप उनका देखो ना, उनका गाइडेंस रहता है 10% के आसपास का हमारा लोन बुक में ग्रोथ आना चाहिए। मतलब 10% तो ऐसे बोलता है कंपनी कि हम लोग 50% ग्रो करने वाले हैं, और 10% भी एग्जीक्यूट होता नहीं है। तो 10% उनका ग्रोथ का गाइडेंस रहता है। दे आर डूइंग, कंपनी ने बोला है कि दे आर एक्सेप्टेड कि हमारा ग्रोथ कम है कंपेयर टू दर पीयर्स। एंड कंपनी कंसल्टेंट एंड सब हायर करने वाले हैं बिग फोर में से, उन्हें कौन कॉल में बोला है। तो अभी देखते हैं, कभी करता है एंड कभी एग्जीक्यूशन हमें दिखता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो है इनमें कुछ डाउनवर्ड्स मोमेंटम भी उतना कुछ खास आता नहीं है, क्योंकि मतलब डिविडेंड देता रहता है आपको, जो जो पैसा बनता है उनका प्रॉफिटेबिलिटी में, एंड डिविडेंड यील्ड अच्छा रहता है, तो इसलिए द स्टॉक इज फ्लैट। एंड यहाँ पे आपको प्राइस टू बुक भी आपको लेस देन 1 टाइम्स मिलेगा, तो आपको लगेगा तो चीप है, बिकॉज ग्रोथ ही नहीं है इसलिए चीप है, राइट। फिर आपका उनका अगर आप कॉन कॉल में भी उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा कम हो सकता है, रेपो रेट कट हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ फंड उनका अराउंड करंटली अभी आप देखो इट इज अराउंड 7.28। दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 7 to 8 बेसिस पॉइंट के आसपास का कट होने वाला है, तो अराउंड 7.2% के आसपास ओवर हो सकता है कॉस्ट ऑफ फंड्स इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एंड GNP NNPA भी ठीक ठाक स्टेबल है, ठीक है, GNPA इम्प्रूव टू अराउंड 2.45 हो गया वर्सेज 2.51 ऑन अ क्वार्टर बेसिस। तो एसेट क्वालिटी पे भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बट जो मेन जो नंबर है, ठीक है, आपका ग्रोथ दैट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। इनसे अगर आप देखो इनका जो FY26 में, ठीक है, जो गाइडेंस था 10%, अभी तक तो खाली 5% किया। अभी कंपनी का FY27 में ऐसा कोई आउटलुक उन्होंने दिया नहीं है, बट अभी वो देखना पड़ेगा इन द Q4 में जो कॉन्फ्रेंस कॉल जो होता है। एंड ऑल्सो उनका निम्स के लिए भी उनका जो रेंज है अराउंड अभी 2.69 है, वो बोल रहा है अराउंड 2-3 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो दैट कैन बी अराउंड 2.7 2.72 के आसपास का आपका निम्स हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी अगर ये पूरा अगर आपको पीयर टू पीयर भी देख लो अगर एक बार, सब जो कंपनीज है, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आवास, आधार हाउसिंग, ये जो 5 जो कंपनीज है वो अफोर्डेबल में ज़्यादा है। फिर कैन फिन होम्स हो गए, LIC हाउसिंग एंड PNB हाउसिंग, ये थोड़ा ट्रेडिशनल लेंडर्स थे दैट आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व इनटू अफोर्डेबल, या तो प्रॉपरली एक सेगमेंट में अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड दूसरे हो गए आपके स्टार हाउसिंग, SRG हाउसिंग, रेपको होम फाइनेंस हो गया, एंड सम्मान कैपिटल। ये जो इतने जो मैंने नाम लिया उसमें से करंटली अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे देर इज़ अ इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन, एंड एसेट क्वालिटी सबका खराब हो रहा है अफोर्डेबल में।
क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरा हो गया आपका स्मॉल टिकट लैप में एक प्रॉब्लम आ रहा है, एंड ऑल्सो एमएफआई वाला जो ओवरलैप है, क्योंकि जो कस्टमर जिसने माइक्रो फाइनेंस लोन लिए थे, इट वाज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि उन्होंने होम लोन भी लिया था। तो मेजरली उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेम्पररी बेसिस पे आपको डिसबर्समेंट में यू आर सीइंग स्लो डाउन इन द डिसबर्समेंट। तो ये टैरिफ वाला भी जो प्रॉब्लम था, तो स्पेसिफिकली तमिलनाडु साइड टेक्सटाइल का ज़्यादा काम होता है, साउथ में। फिर गुजरात साइड में जेम्स एंड ज्वेलरी का ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो वो वाला जो कस्टमर्स थे, वो वाले जो बिजनेसेस थे, दैट सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स वर गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट नाउ थिंग्स हैव स्टेबलाइज्ड। दिसंबर ऑनवर्ड्स दे आर सीइंग गुड ग्रोथ। ओवरऑल अगर मैक्रो बोल रहा हूँ, पूरे जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अभी तक मैंने जो कंपनीज रीड की है, डिसबर्समेंट में ग्रेजुअली देयर इज इम्प्रूवमेंट, एसेट क्वालिटी में भी दे आर सीइंग गुड अमाउंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन या स्टेबलाइजेशन। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर भी देखना पड़ेगा पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। आई थिंक माइक्रो फाइनेंस इज अ बेटर सेक्टर टू प्ले करेंटली अगर आप ग्रोथ में जा रहे हो, क्योंकि अरमान, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये सब ने उनका गाइडेंस एंड सब बढ़ाया है। ग्रोथ इज कमिंग बैक, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। वेर एज ये सब जो कंपनीज है इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है ठीक है पूरा खत्म हो जाएगा, देर आर स्टिल पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप अगर आप देखो बॉटम्स अप जाओ, जहाँ पे थोड़ा साइज छोटा है, ग्रोथ बेटर आ रहा है, टेम्पररी एसेट क्वालिटी में थोड़ा इश्यूज हो सकता है, बट वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा एंड कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना पड़ेगा, कंपनी का आउटलुक देखना पड़ेगा, एंड वो देखना पड़ेगा एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, क्योंकि खाली गाइडेंस से कुछ काम नहीं चलेगा। यू हैव टू लुक एट द एग्जीक्यूशन एज वेल। तो ओवरऑल LIC हाउसिंग इज अ बैड कंपनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। एसेट क्वालिटी के टर्म में मतलब ठीक ठाक है, ROE नंबर्स आर ऑल्सो डिसेंट, निम्स आर इंटैक्ट स्टेबल है। या तो कोई AUM मिक्स में भी कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। कंपनी इज नॉट दैट हंग्री टू ग्रो एट, मतलब 10% भी अगर कर ही लेते हैं तो क्या ही होगा, ठीक है। वन टाइम प्राइस टू बुक ही मिलता है, वन से भी लेस है करेंटली। तो एटलीस्ट 15-20-25% तो हमें चाहिए फॉर डिसेंट ग्रोथ अगर कंपनीज अगर आप ढूंढ रहे हो इन द स्पेस करेंटली, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ इज ओनली अराउंड 11-12-13% एंड आपका ग्रोथ आ रहा है 5%, तो विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। सो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।